किताब को पढ़ता हूं तो मुझे यहां पे जोर की आंधी का सन्नाटा, आसमान से आवाज, सारा घर जहां वो बैठे थे वो गूंज गया, और आग के शोला की सिफटती हुई जुबानें। मुझे कुछ ऐसा ही सीन लगता है जो किसी इंजन का सीन होता है। उसमें आग है, उसमें स्पार्क है, उसमें जोर की आंधी का सन्नाटा है, वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसमें हवा का किरदार है, जोर की आंधी का जिक्र जो है वो किया गया है, और वो सब जो है वो रूहुल कुद्स से भर गए हैं। और कलीसिया, इस गाड़ी का नाम जो है वो कलीसिया है, और कलीसिया जो है वो जुम्बश करने लगी, तरक्की करने लगी। और पहले ही दिन जब पाक रूह नाजिल हुआ है तो 3000 लोग जो हैं वो कलीसिया में मिल गए हैं, शामिल हो गए हैं। रूहुल कुद्स के फ्यूल के बगैर, पाक रूह के बगैर अपनी जात में हम कुछ नहीं है। आज का दिन हम इसे कलीसिया की बर्थडे भी कहते हैं। तो बर्थडे तो आमतौर पे माजी में होता है, जिसकी रिमेम्बरेंस हम आज करते हैं, उसका आज के साथ कोई तल्लक नहीं है, उसका माजी के साथ तल्लक है। बहुत सारे लोग जो ईद पेंतिकोस्त को कलीसिया की बर्थडे कहते हैं, मुझे थोड़ा सा झटका लगता है, क्योंकि ये कलीसिया की बर्थडे जब हम कहते हैं तो इससे मुराद हम ये लेते हैं एक ऐसा वाकया जो 2000 साल पहले हुआ था, वो माजी का हिस्सा बन गया है। अब हम उसकी सिर्फ रिमेम्बरेंस करते हैं, हम उसकी सिर्फ यादगार करते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि ईद पेंतिकोस्त का ये वाकया जो है, ये बर्थडे तो आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो ईद पेंतिकोस्त का जो महवर है, रूहुल कुद्स जो है, पाक रूह की हमें हर रोज जरूरत है। हमें हर रोज पाक रूह के मसा की जरूरत है। हमें हर रोज पाक रूह से मामूर होने की जरूरत है, भरने की जरूरत है। और वो वाकया जो माजी का वाकया है, ईद पेंतिकोस्त के दिन ये काम हुआ था, उसकी कुव्वत, उसकी कुदरत, उसका असर, उसका एंथुसियाज्म, उसका जोश, उसका वलवला आज भी हमें उसी तरह से अपनी जिंदगियों में लेने की जरूरत है। और उसे कहें, खुदावंद पाक रूह, हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। जब आप ये कहते हैं कि ये बर्थडे है कलीसिया की, उसके साथ साथ बराए मेहरबानी वो जो माजी का वाकया है उसे अपने हाल में लाने की जरूरत है। और अगर इस माजी के वाकये की आपके हाल में गुंजाइश नहीं है, आपके प्रेजेंट में इसकी गुंजाइश नहीं है, तो फिर ये माजी का वाकया महज मॉन्यूमेंट है, इसके अलावा ये यादगार है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इन 2000 सालों में अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कलीसिया ने बदरजा अतम कोशिश की है कि किसी तरह से रूहुल कुद्स को पसे पुष्ट डाल के इस माजी के वाकये को जो है माजी में रहने दिया जाए, और रूहुल कुद्स की जगह हम अपनी पॉलिसीज को दे दें, रूहुल कुद्स की जगह जो है हम अपने ऑफिसेस को दे दें, रूहुल कुद्स की जगह जो है वो हम सियासत को दे दें, रूहुल कुद्स की जगह हम ओहदों को दे दें, रूहुल कुद्स की जगह हम ग्लैमर को दे दें। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई कलीसिया, कोई चर्च उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, कोई जिंदगी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक रूहुल कुद्स हम अपनी जिंदगियों में उसे काम ना करने दें, हम उसे अवलियत ना दें। हमारी नाकामियों की वजह ही ये है कि इन 2000 सालों में हमने हर मुकाम पर हर रोज ये कोशिश की है कि पाक रूह को पिछली सीट पर बिठाया जाए, या पाक रूह को स्टपनी के तौर पर यूज किया जाए, स्पेयर व्हील के तौर पर यूज किया जाए। रूहुल कुद्स ड्राइविंग फोर्स ना बने। ड्राइव मैं करूंगा, पाक रूह सिर्फ बैठ के मुझे बताएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इन शागिर्दों को देखें, इब्तदाई कलीसिया को देखें,
हम आमतौर पे रूहुल कुद्स की बात जब करते हैं तो हम ये सिर्फ यही सोचते हैं कि रूहुल कुद्स जो है ये पेंतिकोस्त जो है ये यादगार है जिस दिन गैर जुबानें जो है वो लोगों को मिल गई थी। गैर जुबानें तो मिली थी और हर शख्स जो है वो रूहुल कुद्स से भर के गैर जुबानों में दुआ करने लगा था, लेकिन ये मौजज़ा मेहरबानी करके गैर जुबानों तक महदूद ना रखें इस बात को। ये मौजज़ा गैर जुबानों से बहुत बढ़ के मौजज़ा है। हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि गैर जुबानें बोलने लगे और हम भी आज हम समझते हैं पाकरू की नेमतों में से एक नेमत जो है वो गैर जुबान बोलना है, गैर जुबानों की नेमत है। इससे कोई शख्स डिसएग्री नहीं कर सकता, इससे कोई शख्स जो है इनहराफ नहीं कर सकता, इससे कोई शख्स जो है वो जो है मुनहरिफ नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल यहाँ है। मौजज़ा ये है कि यहां पर ये सारी बोलियां, ये सारे इलाके लिखे हैं, है ना। वो कहते हैं हम पार्थी, मादी, एलामी, मिसोपोटामिया, यहूदिया, कुप्दुकिया, पेंटोसोरासिया, फ्रोगिया और पेम्फिलिया और मिस्र और लिबुआ के इलाके से रहने वाले हैं, और कुरीने और क्रीती, है ना। ये सारे इलाके लिखे हैं जहां से ये लोग तल्लुक रखते हैं। इलाके फर्क फर्क हैं, बैकग्राउंड्स फर्क फर्क हैं, बोलियां फर्क फर्क हैं, लेकिन जहन एक हो गए हैं, है ना। क्या लिखा है? सब अपनी अपनी जुबान में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। सो पाकरू जब आता है तो वो डिफरेंसेस को मिटा देता है। रूहुल कुद्स जब आता है तो वो जहनों को जो बिखरे हुए होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू जो लोग रखते हैं, उन सब को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर देता है कि वो सब अपनी अपनी जुबान में, अपनी अपनी बोली में खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनना शुरू कर देते हैं। मुश्तरक बात जो है वो ये है कि खुदा की बादशाही का, खुदा के बड़े बड़े कामों का इन्होंने बयान सुनना शुरू कर दिया है। ये मौजज़ा है, ये अपनी जात में जबरदस्त काम है। आमीन। उसके साथ साथ ये दिन जो है और भी बहुत सारे मौजज़ात का, मैं कहता हूं जब उन्हें मना किया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, खुदा के वादे के पूरे होने का मुंतज़िर रहो, यह अपनी जात में मौजज़ा है कि उन्होंने इधर उधर भागना दौड़ना छोड़ दिया और वो 10 दिन तक बाला खाने पर जमा हो गए और एक ही जगह पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। यह मौजज़ा अपनी जात में एक और मौजज़ा है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ था कि उन लोगों ने अपनी अपनी मसरूफियात, अपना अपना एजेंडा, अपनी अपनी बातें, है ना, अपने अपने सारी सरगर्मियां उन्होंने छोड़ दी और उन्होंने अपने आप को अवेलेबल कर दिया और वो सारे क्वारंटाइन में चले गए और 10 दिन तक वो बाला खाने पर क्वारंटाइन में जमा होकर खुदा की हुजूरी में दुआ करते रहे। और 10 दिन के अंदर जो दूसरा बड़ा मौजज़ा हुआ है वो ये हुआ है कि ये यकदिल हो गए हैं और यकदिल होकर इन्होंने ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया है कि खुदा के पाकरू को जोर की आंधी की मानिंद जो है जबरदस्त हवा की मानिंद उतरना पड़ा और इसके साथ साथ खुदा के पाकरू को आग के शोला की मानिंद इन पर आना पड़ा। आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उनमें से हर एक पर आ ठहरी। मतलब क्या है? हम सारे लोग एक बादशाही का हिस्सा है, लेकिन खुदा ने मामूर हम सारे लोगों को कर दिया है और मामूर करके खुदा ने हम सारे लोगों के जहनों को, रूहों को खुदा ने युगानगत में बांध दिया है, इकट्ठा कर दिया है। ये बड़ा मौजज़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के दिन एक ही यस्सु की इबादत करते हैं, एक ही पाक रूह है, खुदा बाप भी एक ही है, लेकिन क्या आप रूहानी तौर पर एक हैं? ये जो दिन है ये खुदा के वादे की तकमील है और खुदा का जो वादा है उसको मुकद्दस लूका, जिसने एमाल की किताब को तहरीर किया है, मुकद्दस लूका
जिसकी दो तसानीफ बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। पहली जो है वो लूका की इंजील है और दूसरा जो है वो एमाल के किताब है जो मुकद्दस लूका ने तहरीर की है, तसनीफ की है। और इन दोनों किताबों में मुकद्दस लूका खुदा के बड़े मकसद का बयान करता है। एमाल की किताब उसके दूसरे बाब में ईद पेंतिकोस्त रूह के नजूल का बयान और जिक्र है। लेकिन जो उसकी दूसरी किताब यानी लूका की इंजील है, उसे देखें जरा मेरे साथ मिलकर। लूका की इंजील उसका दूसरा बाब देखें और उसकी 25वीं आयत से बुजुर्ग शमाउन की बात यहां पर की जा रही है। और बुजुर्ग शमाउन जो है ये इसका तारुफ करवाया गया है कि देखो यरूशलेम में शमाउन नाम एक आदमी था और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था और रूहुल कुद्स उस पर था। ये उसकी क्वालिटीज हैं, ये उसका इंट्रोडक्शन है। आपका और मेरा इंट्रोडक्शन आज क्या है? हमारा तारुफ क्या हो सकता है? शमाउन का तारुफ है रास्तबाज था, वो खुदा तरस था, इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था और रूहुल कुद्स उस पर था। और उसको रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। ये उसकी जिंदगी का टास्क है। उसकी सारी जिंदगी एक ही बात पर घूमती है, उसकी सारी जिंदगी का महवर एक बात है। और वो बात जो उसकी जिंदगी का महवर है वो ये नहीं है कि उसने कितनी दौलत समेट लेनी है, उसने कितनी इमारत इकट्ठी कर लेनी है। वो ये नहीं है कि उसने किस तरह से अपनी जिंदगी जो है गुजारनी है, उसने अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने दोतों के लिए उसने क्या कुछ करना है। इस सब कुछ का जिक्र नहीं है। उसकी जिंदगी का मरकज और महवर जो है वो एक ही है। और वो बात जो एक बात उसकी जिंदगी का महवर है वो ये है, जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सुने ध्यान से। मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं, जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखना। समझ आ रही है? यीशु को कबूल कीते बगैर मर ना जाना, जिंदगी का कोई पता नहीं। ऐसे हालात में आपको जिंदगी का पता होना चाहिए। और आपको पता है कि जिंदगी क्या है? उसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बुजुर्ग शमाउन की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही पॉइंट पर उसकी सारी जिंदगी कायम है। और वो पॉइंट पता क्या है? जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख ना ले, मौत को ना देखेगा। और ये काश कि आज के दिन में ये जितने लोग इस जगह पर बैठे हैं, आप में से हर एक की जिंदगी का ये मकसद बन जाए। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक्त मां बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसे शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हमद करके कहा, ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। वो कहता है अब मैं जिंदा रहूं या मैं मर जाऊं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है। इसलिए सलामती से रुखसत इसलिए किया करता है क्योंकि मेरी मुलाकात सलामती के शहजादे से हो गई है जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सलामती पाना चाहते हैं? आप सलामती हासिल करना चाहते हैं? सलामती के शहजादे के साथ आती है। सलामती के शहजादे के बगैर सलामती नहीं है। क्या कहता है? क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है
जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। मसीह खुदावंद की शख्सियत, उसकी खिदमत जिस तौर से अनफोल्ड हो रही है, वो कहते हैं मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद क्या है कि जब तक मैं मसीह को देख ना लूं, मैं मौत को नहीं देखना चाहता। आमीन। जब तक मैं जिंदगी को ना देख लूं, मैं मौत को नहीं देखना चाहता, और जब मैं जिंदगी को देख लूंगा, फिर मुझे मौत की कोई परवाह नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो कहता है मेरी जिंदगी का सिर्फ ये मकसद है, लेकिन उसके साथ वो यीशु मसीह की जिंदगी को बयान करता है, और ये वादा जो खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में है, इसे हमें सोचने और समझने और ईद पेंतिकोस्त के हवाले से रिलेट करने की जरूरत है। वो कहते हैं क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। वो गैर कौमों की बात करता है, वो सब उम्मतों की बात करता है, और ये निजात सारी गैर कौमों के लिए, दुनिया की सारी उम्मतों के लिए ये निजात है, सलामती का शहजादा है। आमीन, आमीन। इसी बात को एमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में मुकद्दस लूका बयान करता है, जहां पे वो कहता है कि मुख्तलिफ उम्मतों के रिप्रेजेंटेटिव, उनके नुमाइंदे जो ईद पेंतिकोस्त के दिन पर जमा थे, जो मादी और एलामी और मिसोपोटामिया और कप्पदोकिया और पेंतुस और आसिया और फ्रोगिया और पेम्फिलिया और मिस्र और लिबवा के इलाके है ना, सो वो मुख्तलिफ गिरोहों की बात करता है, वो मुख्तलिफ इलाकों की बात करता है, वो मुख्तलिफ उम्मतों की बात करता है, वो मुख्तलिफ कौमों की बात करता है, और इन सारी कौमों के लिए, इन सारी उम्मतों के लिए सिर्फ एक ही शख्सियत है जो निजात दहिंदा बनकर आया है, और उस शख्सियत का नाम यीशु मसीह है, जिसमें खुदा के सारे वादों की तकमील हुई है। अगर आप गौर करें तो लूका 2 बाब और एमाल 2 बाब, ये दोनों अबवाब हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब पर लगाते हैं, जहां पर खुदा ने अब्राहम को बुलाया था, और अब्राहम को बुलाकर उसे ये कहा था, जो तुझ पर लानत करें उनको मैं लानत करूंगा, और जो तुम्हें बरकत दें उनको मैं बरकत दूंगा। और फिर उसके बाद उसने कहा था कि दुनिया की सारी कौमें, दुनिया के सारे कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। खुदा का वो वादा जो उसने अब्राहम के साथ किया था कि दुनिया की सारी कौमें और कबीले बरकत पाएंगे, उस वादे का जिक्र और बयान जो है वो लूका 2 बाब में किया जा रहा है, और उसी वादे का जिक्र और बयान जो है वो आपको ईद पेंतिकोस्त के दिन जो है एमाल की किताब उसके 2 बाब में नजर आता है। अब ये निजात जो सारी उम्मतों, सारे गिरोहों, तमाम कौमों के लिए है, इसका आगाज कहां से होता है? ये शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है अब तो अपने खादम को अपने कॉल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, मेरी जिंदगी में तेरा वादा पूरा हुआ है, और ये वादा जो मुझसे शुरू हुआ है ये सारी कौमों और सारी उम्मतों और सारे कबीलों के लिए है। आमीन।